दोस्तों, आजकल एमबीए चाय वाला कंट्रोवर्सी खूब चर्चा में है। सोशल मीडिया पर आपको कहीं ना कहीं एमबीए चाय वाला या उनके आउटलेट को लेकर न्यूज़ या पोस्ट मिल ही जाएगी, जिसमें आउटलेट ओनर बार बार ये कहते सुनाई देते हैं कि हमारा 20-25 लाख रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी ली थी। इसी के चलते देश भर में प्रफुल्ल बिल्लोरे जो कि एमबीए चाय वाला के ओनर हैं, उन पर 25 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या प्रफुल्ल बिल्लोरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा, या कहें कि क्या आपको इस कंट्रोवर्सी से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? ऐसे टॉपिक पर आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। इसलिए आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है फ्रेंचाइजी। कि आखिर फ्रेंचाइजी में ऐसा होता क्या है और क्यों लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं और इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट पर। दोस्तों, आजकल बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस करना चाहता है तो उसे तगड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी बिजनेस चलने की कोई गारंटी नहीं होती है। इसी के चलते लोगों का पैसा डूब जाता है। ऐसी स्थिति में फ्रेंचाइजी मॉडल एक अच्छा रास्ता दिखाई पड़ता है। दोस्तों, फ्रेंचाइजी बड़ी कंपनी द्वारा दिए जाने वाला लीगल अधिकार है, जिसके तहत आप उस कंपनी के नाम और ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी अच्छी नामी गिरामी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो नो डाउट आपको अच्छा मुनाफा भी मिलता है, लेकिन कई बार ये फैसला भारी भी पड़ जाता है, जैसे एमबीए चाय वाला के केस में हुआ है। यहाँ लोगों के लाखों रुपए जो है डूब गए हैं, वेस्ट हो गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जिससे आप ऐसे जाल में ना फंसे? फ्रेंचाइजी सिस्टम में आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इससे संबंधित कानून क्या है और आपके क्या अधिकार है, आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है। साथ ही जो बिज़नेस या जो फ्रेंचाइजी आप लेने वाले हैं उससे संबंधित आपके पास क्या नॉलेज है या क्या ज्ञान है। साथ ही ये फ्रेंचाइजी के संबंध में भी ज़रूरी है कि आप जिस बिज़नेस की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या वो अच्छा नाम है या अच्छा प्रॉफिट दे सकती है या नहीं। ऐसी हर चीज़ के बारे में आपको पहले रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपको फ्रेंचाइजी के टाइप्स का भी पता होना चाहिए। जैसे फ्रेंचाइजी मुख्य 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आती है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी, दूसरे नंबर पर आती है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी और तीसरे नंबर पर आती है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। दोस्तों, ये जो 3 टाइप की फ्रेंचाइजी है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की फ्रेंचाइजी सूट करती है या आप किस फ्रेंचाइजी से बिजनेस करना चाहते हैं। फ्रेंचाइजी लेते समय आपको नियम और शर्तों का विशेष ध्यान रखना होता है। लोग ज़्यादातर फ्रेंचाइजी लेने की खुशी में कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और जिसके बाद उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी के चलते अगर उनके साथ कोई गड़बड़ हो भी जाती है तो भी वे सब कुछ चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए होते हैं और जो फ्रेंचाइजी ओनर है, जो फ्रेंचाइजी आपको दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही उसका जो है सिक्योरिटी है, उसके लिए जो है प्रूफ की तरह है। तो आप चाह कर भी उसके ऊपर ना तो केस कर पाएंगे और ना ही आप उसके विषय में कोई भी एक्शन ले पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप किसी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी ले तो उसके नियम और शर्तों को बड़े ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें। किसी भी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको उस बिज़नेस की मार्केट वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फ्रेंचाइजी लेते समय बिजनेस ओनर कई तरह के खर्च बता देता है, जिसमें फर्नीचर चार्ज, इंटीरियर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। और इस चीज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो चीज़ आप अपने खुद से अच्छे दाम पर खरीद सकते हैं वो ही वस्तु आपको बिज़नेस फ्रेंचाइजी ओनर है जो उससे महंगे रेट पर खरीदनी पड़ती है। यदि आप इतना खर्च करने में सक्षम हैं तो भी आपको बिज़नेस की पोजीशन के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी डूबते हुए बिज़नेस की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपका पैसा 100% डूब जाएगा। फ्रेंचाइजी लेते समय नियम और शर्तों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। यही जो नियम है, ये शर्तें हैं, ये आपके लिए आपका सबसे बड़ा अधिकार है। दोस्तों, ऐसे तो कई कानून हैं जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट में बिना कुछ पढ़े ही साइन कर दिए हैं तो आप चाह कर भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी ओनर को इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने जो पैसा आपसे फ्रेंचाइजी के नाम पे लिया है वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। आप चाह कर भी उनसे वो पैसा वापस नहीं मंगवा सकते हैं। आशा है आज की वीडियो से आपको कोई सहायता मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।